नमस्कार। मैं डॉक्टर कपिल भार्गव आपके समक्ष फिर से उपस्थित हूँ जयशंकर प्रसाद जी की कालजयी रचना कामायनी के साथ। और आज का हमारा सर्ग है श्रद्धा। तो श्रद्धा शब्द के वाचन से पहले मैं यह बात कहूँगा कि हिंदी साहित्य में जब रचनाओं की हम बात करते हैं, समग्र रचनाओं की जब हम चर्चा करते हैं, तो जयशंकर प्रसाद जी के लेखन को भारतीय जो मनीषा है, भारतीय ज्ञान पद्धति है अथवा भारतीय वाङ्मय है, उस भारतीय वाङ्मय को आधार लेकर जो प्रस्तुति कालजयी प्रस्तुति कामायनी के रूप में जयशंकर प्रसाद जी ने की है, वह अद्भुत है और उसको सभी को पढ़ना चाहिए। इसी तारतम्य में मैंने आपको 2 सर्ग सुनाए हैं। आज हमारा सर्ग है श्रद्धा सर्ग। तो श्रद्धा सर्ग को हम पढ़ते हैं। उससे पहले हमने आशा सर्ग पढ़ा था। आशा सर्ग में हमने उस मधुर दृष्टि को देखा जो कि काल यहाँ पर जयशंकर प्रसाद जी ने मनु के रूप में, मनु की आशा के रूप में प्रदर्शित किया था। और अब मनु की श्रद्धा के रूप में सर्ग में, श्रद्धा सर्ग में हम सुनेंगे। कौन तुम संस्कृति जल निधि तीर तरंगों से फेंकी मणिये, कर रहे निर्जन का चुपचाप प्रभा की धारा से अभिषेक, मधुर विश्रांत और एकांत जगत का सुलझा हुआ रहस्य, एक करुणामय सुंदर मौन और चंचल मन का आलस्य। सुना यह मनु ने मधु गुंजार मधुकरी कासा जब सानंद, किए मुख नीचा कमल समान प्रथम कवि का ज्यों सुंदर छंद। एक झटका सा लगा सहर्ष निरखने लगे लुटे से कौन, गा रहा यह सुंदर संगीत कुतूहल रह न कर सका फिर मौन। और देखा वह सुंदर दृश्य नयन का इंद्रजाल अभिराम, कुसुम वैभव में लता समान चंद्रिका से लिपटा घनश्याम। हृदय की अनुकृति बाह्य उदार एक लंबी काया, उन्मुक्त मधुपवन क्रीड़ित ज्यों शिशुशाल, शोभित सुशोभित हो सौरभ संयुक्त। मसृण गांधार देश के नील रोम वाले मेषों के चरण। एक उनकी कल्पना देखिए आप किस तरह से वह कर रहे हैं कि ढक रहे थे उनका बपुकांत, बन रहा था वह कोमल वर्ण, नील परिधान बीच सुकुमार खल रहा मृदुल अधधुला अंग। खिला हो ज्यों बिजली का फूल मेघ बन बीच गुलाबी रंग। आह वह मुख पश्चिम के व्योम बीच जब गिरते हूँ घनश्याम। अरुण रवि मंडल उनको भेद दिखाई देता हो छविधाम, या कि नव इंद्रनील मधुशृंग फोड़कर धधक रही हो कान। एक लघु ज्वालामुखी अचेत माधवी रजनी में अश्रांत, घिर रहे थे घुघराले बाल अस अवलंबित मुख के पास। नील घनशावक से सुकुमार सुधा भरने को विदु के पास, और उस मुख पर वह मुस्कान रक्त किसलय पर ले विश्राम। अरुण की एक किरण अम्लान अधिक अलसाई हो अभिराम, नित्य यौवन छवि से ही दीप्त विश्व की करुण कामना पूर्ति। स्पर्श के आकर्षण से पूर्ण प्रकट करती जो जड़ में स्फूर्ति। उषा की पहली रेखा कांत माधुरी से भीगी भर मोर, मद भरी जैसे उठे सलज्ज भोर की तारक द्युति की गोर। कुसुम कानन अंचल में मंद पवन प्रेरित सौरभ साकार, रचित परमाणु पराग शरीर खड़ा हो ले मधु का आधार। और पड़ती हो उस पर शुभ्र नवल मधुराका मन की साध। हंसी का मद विव्वल प्रतिबिंब मधुरिमा खेला सदृश आवाज। कहा मनु ने नव धरणी बीच बना जीवन रहस्य निरूपाय। एक उल्का सा जलता भ्रांत शून्य में फिरता हूँ असहाय। शैल निर्झर न बना हतभाग्य गल नहीं सका जो कि हिमखंड। दौड़ कर मिला न जलनिधि अंग, आह वैसा ही हूँ पाखंड।
पहले सा जीवन है व्यस्त, उसे सुलझाने का अभिमान बताता है विस्मृति का मार्ग, चल रहा हूँ बनकर अनजान। भूलता ही जाता दिन रात सजल अभिलाषा कलित अतीत। कितना अच्छा व्यंजन अभिव्यंजना है उनकी कि बढ़ रहा तिमिर गर्भ में नित्य, बढ़ रहा तिमिर गर्भ में नित्य दीन जीवन का यह संगीत। क्या कहूँ क्या मैं उत्थान विवर में नील गगन के आज, वायु की भटकी एक तरंग शून्यता का उजला सा राज। एक विस्मृति का स्तूप अचेत, ज्योति का धुंधला सा प्रतिबिंब, और जड़ता की जीवन राशि सफलता का संकलित विलंब। कौन हो तुम वसंत, कौन हो तुम बसंत के दूत, बिरस पतझड़ में अति सुकुमार, घन तिमिर में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद बयार। नखत की आशा किरण समान, हृदय के कोमल कवि की कांत, कल्पना की लघु लहरी दिव्य, कर रही मानस हलचल शांत। लगा कहने आगंतुक व्यक्ति मिटाता उत्कंठा सविशेष, दे रहा हो कोकिल सानंद सुमन को जो मधुमय संदेश। भरा था मन में नव उत्साह, सीख लूं ललित कला का ज्ञान, इधर रहे गंधर्वों के देश, पिता की हूँ प्यारी संतान। घूमने का मेरा अभ्यास बढ़ा था, मुक्त व्योम तल नित्य, कुतूहल खोज रहा था, व्यस्त हृदय सत्ता का सुंदर सत्य। दृष्टि जब जाती हिमगिरी और प्रश्न करता मन अधिक अधिक, धरा की यह सिकुड़न भयभीत आह कैसी है, क्या है पीर। मधुरिमा में अपनी ही मौन एक सोया संदेश महान, सजग हो करता था संकेत चेतना, मचल उठी अनजान। बढ़ा मन और चले ये पैर, शैल मालाओं का श्रृंगार, आँख की फूट मिटी यह देख, आह कितना सुंदर संभार। एक दिन सहसा सिंधु अपार लगा टकराने, नलतन क्षुब्ध अकेला यह जीवन निरुपाय, आज तक घूम रहा विश्व। यहाँ देखा कुछ बलि का अंत, पूत हित रत किसका यह दान, इधर कोई है अभी सजीव, हुआ ऐसा मन में अनुमान। तपस्वी क्यों इतने हो क्लांत, तपस्वी क्यों इतने हो क्लांत, वेदना का यह कैसा वेग। आह तुम कितने अधिक हताश, बताओ यह कैसा उद्वेग। हृदय में क्या है नहीं अधीर लालसा, जीवन का निश्चेष, कर रहा वंचित कहीं न त्याग तुम्हें, कर रहा वंचित कहीं न त्याग तुम्हें। मन में धर सुंदर वेश, दुख के डर से तुम अज्ञात जटिलताओं का कर अनुमान। काम से झिझक रही हो आज, भविष्य से बनकर अनजान। कर रही लीला में आनंद महाचित, सजग हुई सी व्यस्त, विश्व का उन्मीलन अभिराम, इसी में सब होते हैं अनुरक्त। काम मंगल से मंडित श्रेय सर्ग, इच्छा का है परिणाम, तिरस्कृत कर उसको तुम भूल बनाते हो असफल अवधाम। दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात, एक पर्दा यह झीना नील छिपाए है जिसमें सुखगार। जिसे तुम समझे हो अभिशाप, जगत की ज्वालाओं का मूल, ईश का वह रहस्य वरदान, कभी मत इसको जाओ भूल। विषमता की पीड़ा से व्यस्त हो रहा स्पंदित विश्व महान, यही सुख दुख दुख सुख विकास का सत्य, यही भूमा का मधुमय दान। नित्य समरसता का अधिकार उमड़ता कारण जलधि समान, व्यथा से नीली लहरों बीच बिखरते मुख मणिगण द्युतिमान। लगे कहने मन सहित विषाद, मधुर मारुत से ये श्वास, अधिक उत्साह तरंग आबाद उठाते मानस में सविलास। किंतु जीवन कितना निरुपाय, लिया है देख नहीं संदेश। संदेह निराशा है जिनका परिणाम सफलता का वैकल्पिक को ये। कहा आगंतुक ने ससने, अरे तुम
इतने हुए अधीर, हार बैठे जीवन का दांव, जीतते मरकर जिसको दी, तप नहीं केवल जीवन सत्य करुण का, यह क्षणिक दीन अवसाद, तरल आकांक्षा से है भरा, सो रहा आशा का आह्लाद। प्रकृति के यौवन का श्रृंगार करेंगे, कभी नवासी फूल मिलेंगे, वे जाकर अतिशीघ्र आह उत्सुक है उनकी भूल। पुरातनता का यह निर्मोख सहन करती न प्रकृति पल एक, नित्य नूतनता का आनंद किए है परिवर्तन में टेक। युगों की चट्टानों पर सृष्टि डाल पद चिन्ह चली गंभीर, देव गंधर्व असुर की पंक्ति असुर अनुसरण करती उसे अधीर। एक तुम यह विस्तृत भूखंड, प्रकृति वैभव से भरा आनंद अमंद, कर्म का भोग भोग का कर्म, यही जड़ का चेतन आनंद। अकेले तुम कैसे असहाय यजन कर सकते, अकेले तुम कैसे असहाय यजन कर सकते, तुच्छ विचार तपस्वी आकर्षण से हीन कर सके नहीं आत्मविस्तार। दब रहे हो अपने ही बोझ, खोजते भी न कहीं अवलंब, तुम्हारा सहचर बनकर क्या न ऋण हूँ मैं बिना विलंब। सब समर्पण लो सेवा का सार, सजल संस्कृति का यह पतवार, आज से यह जीवन उत्सर्ग इसी पद कल में विगत विकार। दया माया ममता लो आज, मधुरिमा लो आगाध विश्वास, हमारा हृदय रत्न निधि स्वच्छ तुम्हारे लिए खुला है पास। बनो संस्कृति के मूल रहस्य, तुम्ही से फैलेगी वह बेल, विश्व भर सौरभ से भर जाए सुमन के, खेलो सुंदर खेल। और यह क्या तुम सुनते नहीं विधाता का मंगल वरदान, शक्तिशाली हो विजयी बनो, विश्व में गूंज रहा जयगान। डरो मत अरे अमृत संतान, अग्रसर है मंगलमय वृद्धि, पूर्ण आकर्षण जीवन केंद्र खिंची आवेगी सकल समृद्धि। देव असफलताओं का ध्वंस उपकरण जुटाकर आज पड़ा है, वन मानव संपत्ति पूर्ण हो मन का चेतन राज, चेतना का सुंदर इतिहास, अखिल मानव भावों का सत्य, विश्व के हृदय पटल का दिव्य अक्षरों से अंकित हो नित्य। विधाता के कल्याणी सृष्टि सफल हो इस भूत पर पूर्ण, पटे सागर बिखरे ग्रहपुंज और ज्वालामुखियां हो चूर्ण, उन्हें चिंगारी सदर्थ कुचलती रहे खड़ी सानन, आज से मानवता की कीर्ति अनिल भूजल में रहे नबन। जलधि के फूटे कितने उत्स दीप कच्छप डूबे उतराए, किंतु वह खड़ी रहे दृढ़ मूर्ति अभ्युदय का कर रही उपाय। विश्व की दुर्बलता बल बने पराजय का बढ़ता व्यापार, हंसाता रहे उसे सविलास शक्ति का पीड़ा में संचार। शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त विकल बिखरे हैं, हो निरुपाय, समन्वय उसका करे समस्त, विजयिनी मानवता हो जाए, विजयिनी मानवता हो जाए। तो इस श्रद्धा सर्ग में जो मनु है, उनकी जो इच्छाएं हैं अथवा जीवन के प्रति उनकी जो निराशाएं हैं, उसको श्रद्धा में परिवर्तित करने का काम शंकर प्रसाद जी ने पौराणिक कथाओं के उत्सर्ग से लिया है, गर्भ से लिया है। और इस कामायनी में सुंदर तरीके से सृष्टि आदि से मनु की बात को कहा है। आगे अगले सर्ग में हम काम को पढ़ेंगे, तो तब तक के लिए मैं आपसे कहूँगा कि ये हमारा जो डॉक्टर कपिल भार्गव नाम का जो चैनल है प्रतीक, उसको आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि सब लोग कामायनी का आनंद ले सकें। इसी बात को कहकर मैं अपनी वाणी को आज विराम देता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।